बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बाद अब ईरान में एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। ईरान के कई शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि मुआशी दबाव अब अवामी गुस्से को खुले तसादुम में बदल रहा है और अमरीकी मुदाखलत के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। इन मुजाहरों का आगाज इतवार को तेहरान से हुआ, जहां दुकानदारों ने महंगाई, बढ़ती हुई कीमतों, ईरानी करेंसी की तेजी से गिरती वक़्त और मुआशी जमूद के खिलाफ हड़ताल की। इसके बाद एहतजाज मुल्क के दीगर हिस्सों में फैल गया। मंगल को कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों के तलबा के शामिल होने से यह तहरीक मजीद मजबूत हो गई। इस बात की अलामत है कि नौजवान तबका भी मुआशी मसाइल से शदीद मुतासिर है। जुमेरात को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों के दौरान गाड़ियों को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। कई मुजाहिरीन ने मुल्क के सुप्रीम लीडर की हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा किया, जबकि बाज ने बादशाहत की वापसी की बात की। इससे जाहिर होता है कि एहतजाज अब सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि सियासी शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। मगरबी शहर हमदान में मुजाहिरीन ने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी, जिसे तस्नीम खबरसां एजेंसी ने एक मस्जिद को नजर करने की नाकाम कोशिश से जोड़ा। तस्नीम के मुताबिक तेहरान के एक जिला में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने रात के मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 30 अफराद को मुबैना तौर पर अमन आमा के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ईरान की खबरसां एजेंसी फारिस के मुताबिक सुबह चहारमहल और बख्तियारी के शहर लर्दगान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पड़ोसी सूबा लरिस्तान के शहर इजना में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। फारिस के मुताबिक लर्दगान में कुछ मुजाहिरीन ने शहर की इंतजामी इमारतों पर पथराव किया, जिनमें सूबाई गवर्नर का दफ्तर, मस्जिद, शोधा फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक शामिल थे। न्यूज एजेंसी फारिस ने यह भी बताया कि पुलिस ने मुजाहिरीन के सरगना करार दिए गए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी हकूक की तंजीम हिंगाओ के मुताबिक लर्दगान में हलाक होने वाले 2 मुजाहिरीन की शनाख्त अहमद जलील और सजाद वला मंच के नाम से हुई है। सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि मगरबी शहर कोदश्त में मुजाहिरों के दौरान ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज का एक रुकन भी जाँ बहक हुआ। सूबा लरिस्तान के नायब गवर्नर सैयद पुराली के मुताबिक बसीज का 21 साल रुकन अमन आमा का दिफा करते हुए हंगामा आराई करने वालों के हाथों मारा गया। बसीज एक रजाकाराना नीम फौजी फोर्स है जो पासदारान इनकलाब से मुंसलिक है। गवर्नर पुराली ने बताया कि कोहदश्त में मुजाहिरों के दौरान पथराव से 13 पुलिस अफसरान और बसीज के अरकान जख्मी हुए। ये मुजाहिरे 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद शुरू होने वाली मुल्कगीर बदअमनी के मुकाबले में निस्बतन छोटे हैं, ताहम उनकी नोयत अब भी हसास है। महसा अमीनी की मौत, जो मुबैना तौर पर खवातीन के सख्त लिबास कोड की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार की गई थी, ने पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया था। इस बदअमनी के दौरान कई सौ अफराद हलाक हुए थे, जिनमें दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। मौजूदा मुजाहिरे अगरचे महदूद हैं, लेकिन उनकी जड़ें भी उसी अवामी बेचैनी में नजर आती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजाहिरीन के जायज मुतालबात को तस्लीम करते हुए तनाव कम करने की कोशिश की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करे। पज़ेश्कियान ने सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक प्रोग्राम में अवाम की रोजी रोटी का मसला हल करने पर जोर दिया। तहम हुक्काम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया है और हालात से फायदा उठाकर इंतशार फैलाने के खिलाफ खबरदार भी किया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बुध को कहा कि पुरअमन मुआशी एहतजाज जायज है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसी हफ्ते के आगाज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें तेहरान की एक सड़क के बीच एक शख्स को मोटरसाइकिल के सामने बैठा देखा गया। कुछ लोगों ने इसे त्यान में लम्हा करार दिया, जो 1999 में बीजिंग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान टैंकों के सामने खड़े एक चीनी शहरी की मशहूर तस्वीर की याद दिलाता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके ताल्लुकात अमरीका और यूरोप में कायम इस्लामी जमहूरिया के मुखालिफ ग्रोहों से थे। उन पर इल्जाम है कि उन्हें मुजाहिरों को तशद्दुद में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह दावा हुकूमत की जानिब से बैरूनी मुदाखलत के बयानिए को मजबूत करता है। इन मुजाहिरों के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत की पेशकश की है। ट्रंप का कहना है कि ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर रही है और अगर यह सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन की हिमायत के लिए आगे आएगा। उनके मुताबिक अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी कार्रवाई के लिए आमादा है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी सदर की मुदाखलत की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अमरीका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया है। एक्सपर्ट अली लारिजानी का कहना था कि अमरीकी सदर के बयान से अब पसे पर्दा कहानी वाज़ेह हो गई है। उन्होंने लिखा कि इसराइली हुक्काम और ट्रंप के मौक़िफ़ के साथ इस वाक़े का पस मंज़र वाज़ेह हो गया है। हम एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ को तक़रीबी अनासिर से अलग समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप को जान लेना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में
अमरीकी मुदाखलत पूरे खत्ते में इंतशार और अमरीकी मुफादात की तबाही के मुतरादिफ होगी। लारिजानी ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप ने एक मुहिम जोई शुरू की है जो अपने फौजियों का ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि ईरान की मईशत बरसों से अमरीकी और मगरबी पाबंदियों के बायस शदीद दबाव में है जो इसके जौहरी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। जून में इसराइल के साथ 12 रोजा फजाई जंग ने भी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। गुज़िश्ता एक साल के दौरान ईरानी करेंसी रियाल ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर का 1/3 से ज्यादा खो दिया, जबकि दोहरे हिंसे पर मुश्तमिल शदीद अफरात ज़र बरसों से अवाम की क़ुव्वत खरीद को कमजोर कर रही है। 2025 में ईरानी करेंसी रियाल की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रह गई और एक डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर मजीद कम होकर 42,000 रियाल तक पहुंच गई है। सरकारी इदारे शुमारियाती मरकज के मुताबिक दिसंबर में अफरात ज़र की शरह साल बसाल 52% थी। मजमूई तौर पर यही मुआशी बहरान मौजूदा एहतजाज की बुनियादी वजह है और अगर इसका हल ना निकाला गया तो यह मुजाहरे मुस्तकबिल में मजीद शिद्दत इख्तियार